Before going to India, if someone told me this is all the things you're going to go through, you're going to meet evil people. Listen, there's a formula in this industry. Don't break the formula. Don't do songs, don't do South songs, don't do reality shows, don't do TV. You do any of this stuff, you're over. Pack your bags, go back to your car. बॉलीवुड की आइटम नंबर गर्ल अगर किसी को कहा जाए तो उसमें नोरा फतेही का नाम नंबर 1 पर ही आता है। हालांकि वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बेली डांसर बन के रह चुकी हैं। इंडस्ट्री में उन्हें फिल्मों में काम तो मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बतौर आइटम गर्ल या फिर कुछ छोटे मोटे कैमियो। आपको बता दें कि नोरा फतेही ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने कदम रखने के लिए काफी मेहनत की है, काफी लव अफेयर्स भी चलाए हैं, कई सारे अभिनेताओं के साथ 1-2 रात के सौदे भी किए हैं। Nothing like that. I had the biggest shock of my life, the biggest slap. इतना ही नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से काम मांगने के लिए भी नोरा फतेही ने काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना किया है। बता दें कि नोरा फतेही ने सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही आने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर से निकलने के लिए और अपने घर में बतौर अभिनेत्री अपनी बात रखने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी स्ट्रगल किया है। आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि नोरा फतेही ने इंडस्ट्री में आने के लिए अपने घर को भी छोड़ दिया था। जी हाँ, एक्ट्रेस ने एक बार अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए बताया कि उनका पूरा परिवार उनके इस तरह की करियर को लेकर बिल्कुल खिलाफ था। परिवार जो कभी नहीं चाहता था नोरा फतेही वही बनी, यानी कि वो डांसर बन गई। इस तरह की डांसर है वो हर कोई जानता है। उनका डांस लोगों को अपना दीवाना बना देता है। ये उनके डांस के प्रति दीवानगी ही तो है, जो मुश्किल से मुश्किल स्टेप भी वो आसानी से कर लेती हैं। डांस का शौक नोरा को बचपन से ही था, हमेशा से ही परफॉर्मर बनना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। नोरा घर में जब भी डांस करती तो डांट और पिटाई खाती। I cried more than I laughed during this span of my career. I cried more than I laughed because I feel like I'm in a constant war. लिहाजा उन्होंने छिप छिप कर डांस करना शुरू किया। उनकी माँ को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने नोरा को खूब पीटा। इतना ही नहीं, नोरा को घर से बाहर फेंकने तक की धमकी दे डाली थी। बात बताओ आप लोगों को, शायद आपको नहीं पता है, मेरी पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट किया। नोरा का परिवार कभी नहीं चाहता था कि वो ग्लैमर फील्ड में कदम रखे और एक्ट्रेस बने, लेकिन नोरा की जिद ने केवल 5,000 रुपए लेकर वो भारत चली आई। तब उन्हें लगा कि यहाँ आते ही उनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन जब हकीकत से उनका सामना हुआ तो उन्हें सच्चाई का पता चला। इंडिया आकर उनका असली स्ट्रगल शुरू हुआ और उनका ये स्ट्रगल कई सालों तक चला। फिर भी नोरा एक मौके की तलाश में रही और वो मौका उन्हें मिला भारत फिल्म में नजर आने के बाद सत्यमेव जयते के गाने तुमसे मिलके इस गाने ने नोरा फतेही की किस्मत बदलने का काम किया और आज नोरा जहां भी है उस मुकाम पर पहुंचने की ख्वाहिश हर एक कलाकार की होती है। वेल दोस्तों, जैसे जैसे इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका सामना होता है कंट्रोवर्सी से भी। लाइमलाइट मिलती है तो कंट्रोवर्सीज भी खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आ ही जाती है। बीते दिनों एक्ट्रेस नोरा फतेही का नाम जुड़ा था मनी लॉन्ड्रिंग में। इतना ही नहीं, जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी उनके साथ जुड़ चुका है। कई सारे विवादों में नोरा फतेही फंस चुकी हैं। शुरुआत में 2000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ठग सुगेश चंद्रशेखर के साथ उनका नाम जुड़ा, तब नोरा ने इस पर साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास ना तो कोई तोहफे हैं और ना ही मैं सुकेश को जानती हूँ। लेकिन इसके बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे ये साफ हो गया कि भाई नोरा भी सुकेश से मिली हुई है और वो भी इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है। तो वहीं नोरा फतेही ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। नोरा फतेही का अफेयर अंगद बेदी के साथ चला, लेकिन उनका ये रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल सका। इतना ही नहीं, नोरा फतेही का नाम तो प्रिंस नरूला के साथ भी जुड़ चुका है, लेकिन अब दोनों ही शादी कर चुके हैं। बता दें कि प्रिंस नरूला ने युविका चौधरी से शादी की, तो वहीं दूसरी ओर अंगद बेदी ने नेहा धूपिया से शादी की और अकेली रह गई सिर्फ और सिर्फ नोरा फतेही। तो वहीं दूसरी ओर टेरेंस लुइस के साथ भी उनके लव अफेयर्स की खबरें सामने आई थी। जब एक बार टेरेंस लुइस ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था तब नोरा ने पूरी तरीके से
टेरेस लुइस का साथ दिया था। तो वहीं कुछ सालों पहले नोरा फतेही ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा भी किया था कि एक बार उनके रूममेट्स ने उन्हें रोल देने के बहाने उनके साथ धोखा किया था और उनकी काफी ज्यादा मार पिटाई की थी और कास्टिंग एजेंसियों ने उन्हें ठग भी लिया था। इतना ही नहीं, नोरा फतेही को अच्छी हिंदी नहीं आती थी, जिसके बाद नोरा फतेही को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। Then you're gonna go back to India and you're gonna fight. You're gonna learn the language. You're gonna learn the language. You're gonna learn the language, and you're gonna meet people who are gonna laugh at you on the way. Whenever you try to speak, they're gonna laugh on your face. था वो जहाँ भी ऑडिशंस के लिए जाती, तब नोरा फतेही की हिंदी का मजाक उड़ाया जाता, उन्हें बहुत बुली किया जाता। And I would do them, and they would laugh in front of me. During the take, they would start laughing. बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्ट्रगलिंग डेज को याद करके उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा और उन्होंने शुरुआती वक्त में काफी सारा ट्रॉमा भी झेला है। दोस्तों, आज इंडस्ट्री में नोरा फतेही एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है। 5,000 रुपए लेकर मुंबई आई नोरा फतेही के पास आज एक आलीशान घर है। पीटर मेरिनो की डिजाइन किए हुए कपड़े वो पहनती है। लगभग 10 करोड़ का उनका एक आलीशान घर है। बड़े बड़े गाड़ियां हैं। जी हाँ, 5 करोड़ के आसपास की उनकी शानदार वेनिटी वैन है जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस है। सिर्फ कार ही नहीं, नोरा फतेही के पास हैंडबैग्स का भी शानदार कलेक्शन है। उनके पास 7 लाख का हर्मीज बिक्रंस का हैंडबैग है। इसके अलावा 5 लाख का लुई विटॉन का बैग भी है। नोरा फतेही की कुल नेटवर्थ 30 करोड़ के आसपास की बताई जाती है। सिर्फ अभिनेत्री बनने आई नोरा फतेही आज लाखों करोड़ों की मालकिन बन गई है। आप कमेंट करके बताइए कि नोरा का ये अंदाज आपको कैसा लगा और साथ ही साथ नोरा की लाइफ स्टोरी पर आपका क्या कहना है।